अस्सलाम वालेकुम। तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर ईद की दावत के लिए जो प्रिपरेशन करी थी, जो रेसिपीज़ डिशेस तैयार करी थी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ रेसिपी ही शेयर कर पाऊँगी क्यों बहुत सारी चीज़ें बनी थी, इतना लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो कुछ ही डिशेस की रेसिपी शेयर करूँगी। तो बहुत इजी रेसिपीज़ हैं, बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीठे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेवइयों की शीर बनाई थी, शीर बना लेते हैं। तो यहाँ 2 किलो दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये फुल फैट क्रीम मिल्क है, इससे जो सेवई है ना बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर सेवइयाँ ले लिए हमने, ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं। ये 2 कप सेवइयाँ होंगी, इसको तोड़ लेंगे, हम हाथ से क्रश कर लेंगे और यहाँ पर एक पैन में घी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे तोड़ ली हैं, बहुत बड़ी होती हैं तो फिर पैन में नहीं आती, तो क्रश कर लिया है। तो ये 2 कप के करीब है और इसे अच्छे से भून लेंगे हम। यहाँ पर रोस्ट करी हुई हैं, तो ज़्यादा तो रोस्ट नहीं करेंगे हम, बस हल्का सा घी में फ्राई करना। अगर आपकी सेवइयाँ रोस्टेड नहीं हैं तो आपको इतना ही ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। तो हमारी सेवइयाँ यहाँ पर तल चुकी हैं, घी में हमने तल लिया है इन्हें और अब इसे दूध में डाल देंगे। तो दूध में इसे अच्छे से पकाना है, क्योंकि सेवइयाँ हमने कम ली थी और दूध ज़्यादा है, तो हमें इसे टाइम लगेगा, इसे कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगेगा पकने में। तो यहाँ पर हमने हरी इलायचियाँ ले ली हैं, इसे हमने कूट लिया है, बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसे पीस सकते हैं। और अब सेवइयाँ गल गई थी तो हमने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हम यहाँ पर मिल्क मेड डाल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह मावा भी डाल सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये मेरे बचपन की रेसिपीज़ है, ये मेरी अम्मी बनाया करती थी, तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत क्रीमी टेक्सचर होता है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें बारीक बारीक काट लिया है, जिसमें काजू है, बादाम, किशमिश, छुहारे, खोपरा और चिरौंजी हम लेंगे। पिस्ता भी है, हम चिरौंजी बाद में ऐड करी थी मैंने, इसमें नहीं है। तो इन्हें बारीक काट लिया है और इसे हम घी में रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने असली घी का यूज़ करा है, आप चाहें तो डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जो खोपरे की तिलांद है ना वो तर आएगी। तो बस हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिया था, तो ये भी हमने सेवइयों में डाल दिया है, शीर में। और अब इसे हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा और ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये गाढ़ी हो गई है और कलर भी चेंज हो गया है। तो हमें इतना ही कलर चाहिए और इतनी ही गाढ़ी चाहिए, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और हमने डिश आउट कर लिया है। तो मैं इसमें ज़ाफ़रान डालना भूल गई थी, तो जब आप दूध में सेवइयाँ डालें तो आप उसी पॉइंट पे कुछ धागे आप ज़ाफ़रान के डाल सकते हैं, जिसे सेफ़रॉन भी बोलते हैं, केसर भी बोलते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है और सब मेहमानों को बहुत पसंद आई थी। तो आप भी इसी रेसिपी से बनाइएगा और अपने मेहमानों का दिल जीतिए। तो यहाँ पर हमने अब दही बल्लों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने माश की दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसे मिक्सी जार में हमने पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है, इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये 500 ग्राम दाल थी, आप चाहें तो दाल को ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे फेंटते जाएंगे, बहुत अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेक्सचर भी बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर फेंटते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये इसका कलर चेंज हो गया है और कितनी डबल हो गई है और फ्लफ़ी भी हो गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा बैटर सही फिटा है कि नहीं, हमारे भल्ले बनने के लिए तैयार है कि नहीं। तो यहाँ बोल में पानी ले लिया था थोड़ा सा, इसे डाल दिया है। तो ये फ्लोट हो रहा है, ऊपर तैर रहा है, तो समझो हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट फिट चुका है। तो यहाँ पर पूरे बैटर में हमें 1 कप से ज़्यादा पानी लगा, सॉरी 1/2 कप से ज़्यादा पानी लगा था। तो यहाँ पर हमने एक बोल में थोड़ा सा बैटर निकाल लिया है अलग, क्योंकि हम थोड़े थोड़े करके बनाएंगे, जैसे मेहमान आएंगे उसी हिसाब से हम बना के तैयार करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दी है, किशमिश और खोपरा डालूँगी, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और इसको डाल के और अच्छे से मिला लेंगे।
तो मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब बैटर लिया है और 1 टीस्पून मैंने शक्कर डाली है। यहाँ पर पिसी शक्कर डालते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बिना पिसी डाल दिए, और थोड़ा सा किशमिश और खोपरा भी डाला है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप भी ऐसे ही बना के देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर तेल रख दिया था गरम होने। अब बड़ों को तल लेंगे, और देखिए कैसे फूले फूले बन रहे हैं। हमने इसमें सोडा भी नहीं मिलाया है, उसके बाद भी ये बहुत फूले फूले बन रहे हैं। तो अगर बैटर अच्छा फिटा हो तो आपके भल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। तो इतने बैटर में 15 से 20 बड़े बन के हमारे तैयार हो गए थे। बाकी के हम जैसे भी मेहमान आते जाएंगे उस हिसाब से बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कलर, इतने कलर होने तक हमें बड़ों को तलना है। तो यहाँ पर अब हम सारे बड़ों को निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे बड़े तल चुके हैं। अब हमने एक भगोने में पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे गरम कर लिया है। हल्का गुनगुना गरम करना है और बड़ों को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर जब तक पानी सोख नहीं कर लें बड़े, हम इसमें डले रहने देंगे। और इस तरह से जब पानी ये सोख कर लेंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ज़्यादा नहीं भिगाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बस हल्का हल्का इन्हें प्रेस करते हुए इनका पानी निकाल देना है, और 5-1 मिनट के लिए ही भिगाना है इसे। बड़ों को निकाल लिया था और अब प्लेटिंग कर देंगे हम इसकी। तो यहाँ पर हमने प्लेटिंग कर दी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दही लिया है। दही में हमने शक्कर डाली है, 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, हाफ़ टी स्पून का सफ़ेद नमक डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छे से मिलाना है। या आप चाहें तो यहाँ पर पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे इस पर पोर कर देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पर बड़ों को हमने प्लेटिंग कर दी थी, अब इस पर दही डाल देंगे और इसे सजा देंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले डाल देंगे। तो यहाँ भुना ज़ीरा डाला है हमने, और यहाँ जो दही बल्लों का जो मसाला आता है, मिलता है चाट मसाला, वो हम डाल देंगे। तो यहाँ इमली की चटनी के साथ हम इसे सर्व कर देंगे। तो आप भी इसी तरह बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। तो अब यहाँ पर हम नूडल्स की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हक्का नूडल्स लिए हैं। आप जो आपको पसंद हो, जो आप बनाना चाहें, आप वो नूडल्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बंचेस ले लिए हैं। तो यहाँ पर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है एक पैन में, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। और जब पानी थोड़ा बॉईल हो जाएगा तो हम नूडल्स इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर नूडल्स डाल देंगे, और थोड़ा सा हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से जो नूडल्स हैं वो चिपकते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इतना डाला है। तो यहाँ पर देखिए नूडल्स बन चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। तो हम इसे चलनी में निथार लेंगे। और मैंने सब्ज़ियाँ भी काट के रख ली हैं। तो यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और स्प्रिंग ऑनियन ली है, वो इसे मैंने बारीक बारीक काट ली है। और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे कट कर लिया है। और थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन की जो प्याज थी 1 डली वो ली है। और जब हल्की सी सौटे हो गई तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं अदरक लहसुन को। और अब थोड़ा सा चलाने 1 सेकंड के बाद हम इसमें सारी सब्ज़ियां डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च डाल दी है, और अब पत्ता गोभी भी डाल दी है। और इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1-2 सेकंड के लिए इसे चलाएंगे। आप अपनी चॉइस से कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं हक्का नूडल्स मसाला डाल रही हूँ। तो ये 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर अब शेज़वान चटनी डाल देंगे, ये भी 2 से 1.5 टेबल स्पून डालेंगे भर के। और क्वांटिटी के हिसाब से हम डाल रहे हैं, आप जितना चाहें, आप खाते हो मसाले आप उस हिसाब से डाल दें। डार्क सोया सॉस डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पर अब रेड चिली सॉस डाल देंगे, ये भी 1 टेबल स्पून डालेंगे, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे, ये भी 1 से 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, क्योंकि ये तीखी होती है। रेड चिली सॉस भी तीखा होता है, और ग्रीन चिली सॉस तो आप देख के ही डालें। और अब 1 से 1.5 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे। तो यहाँ पर आप नमक, मिर्च, मसाले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें और टेस्ट के हिसाब से डालें।
तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर पहले से प्रिपरेशन करके रख लिया था तो काम आसान हो गया था। आप मेहमानों को भी अच्छे से अटेंड कर पाते हैं। दावतों में पहले से प्रिपरेशन करके रख लो तो काम आसान हो जाता है। एक दिन पहले ही थोड़ा बहुत करके रख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे मेहमान आ चुके हैं तो हम इन्हें गरम गरम सर्व करके दे रहे हैं। आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं मेरे स्टाइल से। तो अब यहाँ पर हमने कबाबों की तैयारी कर ली थी। तो कबाब भी बनाए थे हमने, शामी कबाब बनाए थे। ये बोटी वाले रेशा कबाब हैं और जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं अगर इसकी रेसिपी में शेयर करती तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती। तो वैसे कबाब की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बोटी रेशा कबाब की भी वीडियो मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, मुझे खुशी मिलती है। और कमेंट करें, शेयर करें। और आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको 1 मिनट लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।